देखिए, इमोशंस हमारी बॉडी, दिमाग और बिहेवियर का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमें आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी। बस फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हम इन्हें कैसे और कितनी देर तक खुद में रोक सकते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के बारे में बात करेंगे, और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 70% इमोशनलेस अचीव करेंगे। क्योंकि देखें, आप अपनी लाइफ में जितना लोगों से पीछे हैं, जितना खुद को पुश करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, इन सभी चीज़ों का रीज़न काफ़ी हद तक आपके इमोशंस ही हैं। बिकॉज इमोशंस ही हमारी लाइफ की वो बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे आप लोगों पर भरोसा करते हैं, खुद से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोगों से झूठी उम्मीदें रखते हैं। देखें, एज अ नॉर्मल बीइंग आपकी तरह मैं भी उन सभी कैरेक्टर्स को कॉपी कर चुका हूँ। हाउ टू कंट्रोल इमोशंस और बी इमोशनलेस जैसी वीडियोस देख चुका हूँ, और ये पूरी तरह से जानता हूँ कि यूट्यूब की वो हाउ टू इमोशनलेस वीडियोस किसी को भी वो नहीं दिला सकती जो वो पाना चाहते हैं। आल्दो जो चीज़ हमें वो दिला सकती है जो हम पाना चाहते हैं, वो चीज़ ना ही कोई टेक्निक्स और मेथड्स हैं, बल्कि वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसके लिए आपका उन्हें समझना और अपनी लाइफ में पूरी तरह से अप्लाई करना ज़रूरी है। वरना ये वीडियो आप अभी छोड़ सकते हैं। देखिए, 1960s में एक प्रोफेसर होते हैं जो चूहों पर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में वो दो ग्रुप के चूहों को लेते हैं और सबसे पहले ग्रुप को एक शॉक बॉक्स में रखते हैं और उन्हें शॉक्स देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है उसके पास एक बटन होता है जिससे वो अपनी जान बचा सकते थे। और एक्सपेरिमेंट में वो चूहे वही करते हैं जो कोई भी जानवर अपनी जान बचाने के लिए करता है। लेकिन जब बारी दूसरे ग्रुप के चूहों की आती है तो उन्हें उसी सेम सिचुएशन में बिना किसी बटन के छोड़ दिया जाता है और लगातार शॉक्स दिए जाते हैं। इसके बाद दोनों ग्रुप के चूहों को एक अलग जगह में रखा जाता है और अगेन उन्हें उन्हीं सेम सिचुएशन में एक साथ डाला जाता है। अब एक्सपेरिमेंट में जब दोनों ग्रुप के चूहों को शॉक दिया जाता है तो पहले ग्रुप के चूहे जो पहला बटन दबाकर बच गए थे, इस बार भी जम लगाकर खुद को बचा लेते हैं। लेकिन जब बारी दूसरे ग्रुप की आती है, वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरह के रिएक्शंस या मूवमेंट शो नहीं करते। वो बस शॉक्स झेलते रहते हैं जब तक शॉक्स बंद नहीं हो जाते। अब चूहों के इस बिहेवियर को देखते हुए उन्हें इमोशनलेस रेट्स का नाम दे दिया जाता है और ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है। अब अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को गौर से देखें तो आपको उन चूहों के रिएक्शन का जवाब ज़रूर मिलेगा, जो थी होप। वो चूहे अपनी होप खो चुके थे। उनका दिमाग अच्छे या बुरे सिग्नल्स महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब किसी जानवर को लगातार दर्द या ऐसा ट्रॉमा दिया जाए जिससे वो कंट्रोल ना कर सके, तो ऐसे हालातों में वो जानवर अपनी फीलिंग्स और पहचान खो देता है। और बिल्कुल वही चीज़ सेकंड ग्रुप के चूहों के साथ हुई। देखिए, अगर हम खुद को भी इस सिचुएशन में रखें तो हमारे दिमाग भी उनकी तरह ही काम करता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे साथ ऐसी बुरी चीज़ें लगातार नहीं होती, सिवाय हमारी उन काइंड्स के जो वार या ट्रॉमा जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए, अब आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आप इमोशनलेस तभी हो सकते हैं जब आप बार बार साइकोलॉजिकल मेंटल पेन महसूस करें और पूरी तरह से बेबस हो जाएं। सिर्फ ऐसा एक्सपीरियंस ही आपको इमोशनलेस बना सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग का काम करने का तरीका बचपन से ही डेवलप होता है, जिसे कुछ वीडियोस देखकर या उन वीडियो से कुछ टिप्स यूज़ करके फोर्सफुली चेंज नहीं किया जा सकता। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इमोशनलेस होना बिल्कुल होप खोने जैसा है, और जब कोई इंसान अपनी होप खो देता है तो वो पूरी तरह से इमोशनलेस हो जाता है। लेकिन आपकी तरह ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। इसीलिए इस सिचुएशन में मैं आपके हाथ में एक और एक्सपेरिमेंट थमाता हूँ जो यकीनन आपके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको अपने घर के किसी एक कमरे में खुद को पूरी तरह से बंद करना है और उस कमरे में वो सारी चीज़ें हटा देनी है जो आपको डोपामिन या सेंसरी स्टिमुलेशन देती हैं। रूम में सिर्फ और सिर्फ आप ही होने चाहिए, और ये आपको सिर्फ एक हफ्ते के लिए करना है। तो बताइए, क्या आप इस इंटेलिजेंस को पाने के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं? शायद आप इतना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए एक तरह के टॉर्चर से कम नहीं है, या यूं कहूँ तो ये एक टॉर्चर ही है जिसे 1950s में CIA लोगों की ब्रेन वॉशिंग के लिए यूज़ किया करती थी। देखिए, सेंसरी डेप्रीवेशन, जिसकी मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दी, इसमें आपके सेंसेस धीरे धीरे रुक जाते हैं और वो शोर जो आप कब से दबा कर बैठे होते हैं सुनाई देने लगता है। अब अगर आप ये एक्सपेरिमेंट खुद पर लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं तो आप ट्रूली इमोशनलेस बन सकते हैं। और यही हैं वो मेथड्स जो आपको ट्रूली इमोशनलेस और EQ इंटेलिजेंस दिला सकते हैं। अब चॉइसेस आपकी हैं। मुझे तो बस आपको वो कड़वी जानकारी देनी थी जो काफ़ी क्रिएटर्स नहीं देते।